वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके की स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य निषेध सिपाही का एम का कक्षपाल एवं चलन दास्ता का ये ज्ञान बिंदु का सेट रहने वाला है। इसमें टोटल आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, जो कि इस वीडियो में आपका ये पहला करेंगे। आपका एग्जाम अगले महीने 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इस पे ही फोकस देंगे हम। चलिए बेगर दूरी का आज के सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और फुल डिस्कस के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए आपका ये प्रैक्टिस नंबर कितना होने वाला है? ये सेट रहने वाला है आपका ये पहला नंबर। चलिए आज का क्वेश्चन क्या है? बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन आर्य समाज के अध्यक्ष हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये श्याम कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है आपका ये जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। तिब्बत में ये जाना जाता है त्यांगसू को नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? 3 नंबर बोल रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन ब्लू विलू दे आर रिपेयरिंग द रोड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है 4 नंबर बोल रहा है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा का कारण हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो सूत्रकणिका की संख्या आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा, ये 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? किसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ये भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर चलिए कुछ नृत्य रिकॉल कर लेते हैं। कथक उत्तर प्रदेश संबंधित हो जाएंगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो जाएंगे, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, सत्रिया असम से, मोहिनीअट्टम केरल से, मणिपुरी मणिपुर से और उड़ीसा उड़ीसी से। टोटल 7 शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खीर भवानी उत्सव, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? चीन का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएंगे आपका ये हो जाएगा आपका ये 1 नंबर, यानी लाल मुकुट वाला क्रेन। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएंगे? 9 का राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी पहले हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 पहले हो जाएगा आपका ये संप्रभुत्व, उसके बाद हो जाएगा आपका ये समाजवाद, उसके बाद होगा पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। चलिए अगले कुछ चलते हैं। बोल रहा है अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी चंपा हो जाएगा। चलिए कुछ महाजनपद रिकॉल कर लेते हैं। मगध हो जाएगा राजगीर का, काशी हो जाएगा वाराणसी, कौशल हो जाएगा श्रावस्ती, मल हो जाएगा कुशीनगर पावापुरी, कुड़ू हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, अंग हो जाएगा चंपा, वत्स का स्वामी, वज्जी वैशाली हो जाएगा, सूरसेन मथुरा हो जाएगा, पंचाल अहिछत्र, अवंती उज्जैन और चेंदी शक्तिमती मत्स्य विराटनगर, अस्मक पोत पोटली
और गंधार तक्षशिला और कम्बोज हाटक हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 11 नंबर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। कवर्ग, टवर्ग, चौवर्ग, पवर्ग और तवर्ग होता है, मतलब क से लेकर फ तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का ताप सामान्यतः कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 12 का राइट आंसर होगा बी नंबर, या 2000 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक, 2000 से लेकर 2500 सेल्सियस तक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है, राज्यों में पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहले समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी? तो इसके धड़ समिति, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर इंग्लिश से क्वेश्चन है, बोला सिलेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन, दे को दे आर ऑल गोइंग टू अटेम्प्ट द फंक्शन। दे को क्या होगा? तो दे का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, प्रोनाउन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ये बी होता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 107। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा, नहीं CONH2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सोनार का उपयोग किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है सोनार में? तो सोनार में किया जाता है आपका सी, यानी परास्वर्ब तरंग। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बोला है रैयतवारी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी ब्रिटिश 18 का राइट आंसर होगा 51% हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान रैयतवारी बंदोबस्त लगभग 51% भूभाग पर लागू किया गया था। रैयतवारी बंदोबस्त के अंतर्गत कृषि भू स्वामी होता था, जो सीधे कंपनी को भूमि के कुल उपज के 33% से लेकर 55% के बीच लगान लेता था। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 196 के कितने गुणनखंड रहते? मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, आपका डी नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला है संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया था? कौन सा वर्ष घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर होगा भाई 1 नंबर, यानी लाल मिट्टी हो जाएगा। लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लाल मिट्टी लाल रंग की उपस्थिति में फेरिस ऑक्साइड Fe2O3 के कारण होता है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा ग्रीन के रूपांतरण के फलस्वरूप होता है। लाल मिट्टी में उर्वरता की कमी पाई जाती है, यह खनन हेतु उत्पन्न मिट्टी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर बोल रहा है, विच इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका ये 1 नंबर हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होती है? तो कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर का 1 नंबर, ये ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला है गाय कौन सा संज्ञा है? तो गाय कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो 24 का राइट आंसर होगा आपका ये बी नंबर, यानी जाति वाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बोला है बिहू कुहू उत्सव किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो बिहू कुहू हो जाएगा, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होता है। असम हो जाएगा बिहू, और नागालैंड हॉर्नबिल हो जाएगा। सिक्किम सागा दावा। अलाउद्दीन खिलजी ने के
चित्तौड़ अभिलेख के समय चित्तौड़ का शासन कौन सा था? 26 का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी राणा रतन सिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 27 का राइट आंसर होगा 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 15 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैथ से क्वेश्चन 28 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 28 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 120 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। धूप चश्मा के लेंस में निम्नलिखित में से किस कांच से बना होता है धूप चश्मा? ये हो जाएगा या क्रूप कांच हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या वर्ड है, ये इंग्लिश से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय ये बिहार से होकर नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होता है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश। 5 राज्य से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री ग्रीनविच जीरो का पूर्व में स्थित है। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड, लंदन के समय मानक रेखा है। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? 32 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा पाया बी नंबर हो जाएगा, नहीं हिंदन नदी। इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधारित थीम क्या है? तो इसका आधारित थीम हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर ए होगा, यानी एक पृथ्वी एक अभ्यास का योग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो ये किया गया है 3 बार। इसका राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सूचना प्रौद्योगिकी HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। इसका राइट आंसर ए नंबर। मानवीय श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक की मात्रा अपवर्तित होती है? तो कौन सी घटक अपवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर डी नंबर होता है। इसका राइट आंसर डी होता है। नाइट्रोजन होता है 78% सांस लेने में, छोड़ने में 78%। चलिए ऑक्सीजन 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प 0.5%। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, तो कौन सा सर्वनाम शब्द हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं हो जाएगा सर्वनाम शब्द। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर नीलगिरी पहाड़ी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल विथ गिवन इन द ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 40 नंबर क्या बोल रहा है? और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इस 40 का राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी चिंटू पांडे। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर। 41 नंबर इसका राइट आंसर होगा 41 का राइट आंसर होगा डी नंबर, 0.12 हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका चीनाब नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चीनाब नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में चीनाब नदी के रियासी जिले में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल के अर्च ब्रिज को लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान किस दिन प्रविष्ट किया गया है? इसका राइट है 26 जून 1957 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर बोल रहा है विजयनगर के किस शासक ने
चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। किसने भेजा था? तो 44 का राइट आंसर होगा आपका ये बी नंबर, यानी 44 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी बुक का प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष तथा झाड़ियों को अध्ययन को कहते हैं आपका ये होता है डेंटोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। मृदा का अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। औषधि का अध्ययन को कहते हैं फार्माकोनोलॉजी। और मृदा प्रबंधन और फसल को कहते हैं क्रेनोलॉजी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन नहीं होता है, तो किसमें विटामिन नहीं होता है? 46 का राइट आंसर होगा पाए 46 का राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वें तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो किस तत्व के समान दिखता है? इसका राइट आंसर सी है, 30वें तत्व के समान दिखता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस 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 सम्मान की स्थापना की गई थी? किस सम्मान की स्थापना की गई थी? 48 का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी सरस्वती सम्मान। इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का वेग होता है आपका ये हो जाए आपका ये बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन बोला है द साइनोम ऑफ द वर्ड नोगेस्टी। तो इसका राइट आंसर होगा 50 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर मैथ से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी होता है, 4.5 हो जाएगा। रिडल्स इन हिंदूज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 52 का राइट आंसर होगा बी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहली पहचान करें जिससे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है ये कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वेंकटम रामकृष्ण हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन का विशेषण, तो अतिरंजन का विशेषण हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, मतलब अतिरंजित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण के वजन से संकुचित हो जाता है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो जाती है? किस कारण संभव हो जाती है? इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव के कारण संभव हो जाती है। 56 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसको सम्मिलित करना है, इसको सम्मिलित करते हैं। 56 का राइट आंसर होगा आपका ये गडकरी विद्रोह। तो गडकरी विद्रोह किससे हो जाएगा? ये हो 44 में हो जाएगा। और फकीर विद्रोह हो जाएगा 76 में। और कुका विद्रोह हो जाएगा आपका 40 में। और खांसी विद्रोह हो जाएगा 1827 में। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर आपका ये डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपने गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है? तो अंत बिंदु से गुजरता है तो ये होता है वेग शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पानी से भरी डाल लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक होता है? तो कैंची पिलास हो जाएगा किस श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 होता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VS के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो 60 का राइट आंसर डी यानी डॉक्टर एस राजा रंजन इसके राइट आंसर होगा डी नंबर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। और शास्त्र के दृष्टिकोण के से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा संबंधित नहीं, ये डायटम जो मोनेरा संबंधित नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 63 नंबर। 63 का राइट आंसर होगा आपका
तीसरा राइट आंसर डी होना है, मैथ से है, इसके 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किसी पिछड़े वर्ग ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान है? तो किसमें हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ये 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का राइट आंसर सी यानी 93 हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन है जो यहूदी साम्राज्य के संबंधित हो जाए? तो कौन सा यहूदी साम्राज्य हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर होगा ये लॉर्ड हार्डिंग। इसका राइट आंसर लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान एवं अनुभव कारण होता है। तो इस कौन से होता है? 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर ये एक हो जाएगा, मैंने लैक्टिक अम्ल का संचय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट नंबर, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते थे? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं हम ये धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कृत आंदोलन को अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये किया जाता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगले क्वेश्चन क्या बोला है, दामिन ए को का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामिन ए को संबंधित हो जाएगा आपका ये 70 का राइट आंसर बी होता है, संस्था परागुना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 71 का राइट आंसर सी होता है, 1975। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस ही इज द डाइनिंग देयर फोर। इसका राइट 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर सी होता है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 73 का राइट आंसर होगा आपका 73 का राइट आंसर होगा सी नंबर 8 हो जाएगा। बड़ा निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 74 का 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर 74 का राइट आंसर होगा ये सी नंबर हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। 74 का राइट आंसर 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 का हो जाएगा बी नंबर, ऑफ हो जाएगा। 73 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिलाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। बोला तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की हो जाएगा बिस्कैक हो जाएगा, बिस्कैक। तुर्कमेनिस्तान 75 का हो जाएगा ये मतलब तुर्कमेनिस्तान का ये बात हो जाएगा, ये ऐसे बात। ताजिकिस्तान का हो जाएगा आपका दुशांबे हो जाएगा, ताजिकिस्तान का दुशांबे। कजाकिस्तान का हो जाएगा आपका आस्ताना हो जाएगा। और इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देता है। इसका राइट आंसर 76 का राइट आंसर बी होता है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। इसका राइट आंसर बी होगा। कौवा की कोशिका मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो कौवा की कोशिका किस रूप से बना होता है? ये हो जाए बताइए, काइटिन का बना होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मैथ से क्वेश्चन है। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, 15% हो जाएगा। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर सी यानी बेरियन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य में दो पारंपरिक वाद्ययंत्रों तुंगबुक और पुटोंग पुलित और भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान है? किसको प्रदान है? इसका राइट आंसर सिक्किम को प्रदान है।
चेरी पिंगिंग शब्द किसके संबंधित है? चेरी पिंगिंग किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका बास्केटबॉल संबंधित हो जाएगा। अग्रज का विलोम क्या होगा था? अग्रज का हो जाएगा अनुज, इसका राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर ए होता है। पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? 83 का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है, तो क्या कहलाता है? 84 का राइट आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ये वल्लनीकरण, इसका राइट आंसर बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उपवास फलेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर बी होता है, डेविस जेली, इसका राइट आंसर बी होता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? मैथ से क्वेश्चन है। 86 का राइट आंसर हो पाइए, ये हो जाएगा, इस नहीं आ रहा, धुंधला आ गया है। चलिए, मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव मूत्र में कौन सा पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यूरिक अम्ल हो जाएगा। बिहार विधान सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो कितनी हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा भाई 2 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, इसका राइट आंसर होगा 89 का राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। चलिए, बिहार का द्वितीय राज्यसभा निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? द्वितीय राज्यसभा कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी उर्दू हो जाएगा। चलिए, ककोला जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ककोला जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए होता है, नवादा में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मैथ से है। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर सी होता है, 10,500 हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार संपादक थे, तो कौन सा संपादक हो जाएगा? इसका राइट आंसर बाबू महेश्वर प्रसाद, इसका राइट आंसर सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दर्शना चित्रित करता है, किससे संबंधित हो जाएगा? 94 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी दीनबंधु मित्र हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? विष्णुपद बिहार के हो जाएगा आपका ये गया जी में है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 95 का राइट आंसर ए होता है। संपूर्ण राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है संपूर्ण गाने में, इसका राइट आंसर 52 सेकंड लगता है। 97 में क्या बोला है? इसका ये मैथ से क्वेश्चन, 97 का राइट आंसर होगा आपका ये बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 98 का बोला अम्बुज किसका परिभाषित है? तो अम्बुज किसका परिभाषित हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी यानी जल का परिभाषित हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 99 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 99 का सी होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है, 5 होगा। 100 बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन उसका 26 में किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये 100 का राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यानी केवल एक सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को करना बोलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।